तो दोस्तों मैं राकेश सब सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम टाइम एंड वर्क का एक और नया टाइप है हम बताने वाले हैं। ये जो टाइप बताएंगे ये काफी महत्वपूर्ण टाइप है क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बराबर रेलवे के एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा रट जाइएगा। ठीक है, आज हम पहला टाइप का पहला क्वेश्चन पढ़िए। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कराए पी और क्यू मिलकर किसी काम को 402/5 दिन में पूरा कर सकता है और आर और एस उसी काम को 4 से 8/9 दिन में पूरा कर सकता है। यदि पी क्यू आर और एस एक साथ कार्य करते हैं तो उस कार्य को पूरा करने में उनके द्वारा कितना समय लग जाएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, पहले यहाँ पर दे दिया वो मिल कर दो को मिल के काम करवाया था कि पी और क्यू मिलकर किसी काम को कितना 4 सही 2/5 दिन 4 सही 2/5 दिन में हम इसको मिक्स फ्रैक्शन के रूप में इसको फ्रैक्शन के रूप में तोड़ देते हैं। ठीक है, तो 5 चौका 20 तो 22/5 हो गया पूरा। यानी पी क्यू पूरा काम को कितना दिन में कर सकता है, पी और क्यू मिलकर उस काम को कितना दिन में, तो 5 चौका 20 2 22/5 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, और आर और एस मिलकर उस कार्य को कितना दिन में कर सकता है, तो वो 4 सही 8/9 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसको तोड़िएगा तो 9 चौका 36 और 8 कितना हो गया 36 9 चौका 36 सही है ना, ये डाटा लिखा हुआ 9 चौका 36 4 सही 8/9 9 चौका 36 और 8 36 4 40 है और 4 44/9 दिन इतना दिन में पूरा कर सकता है अगर आर और एस मिलकर करता तो चारों को मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था। सबसे पहले इसका क्या करते थे, एलसीएम ले लेते हैं। ऐसे सवाल को हमेशा एलसीएम विधि से बनाइएगा। सबसे पहले एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम किसको लेते हैं, अगर फ्रैक्शन के रूप में अगर डाटा आ रहा है तो हमेशा ऊपर वाला को एलसीएम लीजिएगा। यहाँ 22 और 44 का एलसीएम कितना होता है, नीचे वाला क्या उसको भूल जाइएगा। सिर्फ ऊपर 22 और 44 का एलसीएम कितना होता है, तो 44 होता है। ये जो एलसीएम मानते हैं ये टोटल वर्क मानते हैं। ये जो एलसीएम जो मानते हैं वो हम क्या टोटल वर्क मान लेते हैं, यानी इतना ही काम हमको करवाना है। ठीक है, काम तो दिया नहीं रहती, इतना ही ये समझिए इतना ही काम करवाना है जो को ये इतना दिन में कर सकता है। तो एक दिन में ये कितना करेगा, तो इससे भाग लगाइएगा तो 44 में अगर 22/5 से अगर भाग लगाते हैं तो 22 से ये कटेगा 22 दूना 5 ऊपर चलेगा 10, यानी ये एक दिन में 10 यूनिट काम करता है। पी और क्यू मिलकर एक दिन में 10 यूनिट काम कर सकता है। ये जो एक दिन का काम आता है उसको हम इफिशिएंसी कहते हैं। क्या कहते हैं, इफिशिएंसी कहते हैं। और इसका आर और एस मिलकर एक दिन में, यानी आर और एस मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो इससे भाग लगाइएगा तो ये 9 यूनिट आ जाएगा। कितना, 9 यूनिट काम। ये क्या कहलाता है, इसका इफिशिएंसी कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा काम कितना 44 यूनिट काम करवाना है। किससे काम करवाना है, पी क्यू आर और एस चारों से मिलकर काम करवाना है। टोटल काम 44 यूनिट काम है। पी और क्यू मिलकर एक दिन में कर रहा है 10 यूनिट, आर और एस मिलकर कर रहा है 9 यूनिट। चारों को मिलकर एक दिन में कर देगा 19 यूनिट। 19 से भाग लगाइएगा, 19 दूना 38 हो गया, 19 दूना 38 बचेगा 6, 19 दूना 38 बचेगा 6 सही, यानी 2 सही 6/19 दिन। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 2 सही 6/19 दिन आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल पढ़िए। अगला सवाल क्या कर रहा है, देखिए अगला सवाल पढ़िए। अगला सवाल क्या कर रहा है, करे एक टायर में 3 गो पंक्चर है, पंक्चर यानी उसमें छेद है, हवा निकल रहा है उससे। पहला पंक्चर अकेले ही टायर को 14 मिनट में फ्लैट कर सकता है, यानी पूरा हवा निकाल सकता है। दूसरा पंक्चर अकेले ही इसे 28 मिनट में फ्लैट कर सकता है, यानी पूरा हवा निकाल सकता है दूसरा पंक्चर। तीसरा पंक्चर अकेले ही इसे 56 मिनट में फ्लैट कर सकता है, यानी हवा निकाल सकता है। यदि हवा नियत दर से निकल रही हो, यानी एक नियत दर से हवा निकल रही हो, ऐसा नहीं कि कभी ज्यादा निकल जाता है कभी कम निकलता है, एक नियत दर से हवा निकल रही हो, तो सभी पंक्चरों को एक साथ मिलकर टायर फ्लैट करने में कितना समय लगेगा। सभी पंक्चरों को अगर एक साथ अगर तीनों पंक्चर एक साथ काम करना पड़ेगा, तीनों पंक्चर एक साथ हो रहा है, एक साथ हवा निकाल रहा है, तो टायर को
पूरा हवा निकालने में कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर पंक्चर का हम नाम दे दिए ए, एगो पंक्चर ए है जो किसी किसी टायर को कितना देर में फ्लैट करता है, हवा निकाल सकता है, वो 14 मिनट में हवा निकाल सकता है, 14 मिनट में। दूसरा पंक्चर को बी नाम दे दिया, वो पंक्चर पूरा टायर को कितना देर में हवा निकाल सकते हैं, वो 28 मिनट में, 28 मिनट में हवा निकाल सकता है, फ्लैट के मतलब हवा निकाल सकता है। तीसरा पंक्चर को सी नाम दे दे, वो 56 मिनट में पूरा हवा निकाल सकता है उस टायर का। तो क्या करें, सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना हो गया, 56 हो गया। ये जो एलसीएम मानते हैं ये टोटल वर्क हो गया, यानी इतना ही यूनिट हवा निकालना है, इतना ही यूनिट हवा निकालना है, 56 यूनिट हवा निकालना है। जो ये 14 मिनट में 56 यूनिट हवा निकालता है, तो 1 मिनट में कितना करेगा, 1 मिनट में कितना हवा निकाल देगा, तो 14 चौका 56। ठीक है, 14 चौका 56, इसका एलसीएम 56 ही आ जाएगा, क्योंकि 28 से भी कटेगा, 14 से भी कट जाएगा। और ये 28 है, ये 28 मिनट में अगर 56 यूनिट हवा निकाल रहा है, तो 1 मिनट में कितना निकाल देगा, 28 दूना ये 2 यूनिट हवा निकाल देगा। 56 मिनट में अगर 56 यूनिट हवा निकाल रहा है, तो 1 मिनट में कितना निकालेगा, ये 1 यूनिट हवा निकाल देगा। तो तीनों को मिलकर 1 मिनट में कितना हवा निकाल रहा है, इतना, तो टोटल 56 यूनिट हवा निकालने में कितना समय लग जाएगा। तीनों को इसे काम करवाना है, तीनों पंक्चर को एक साथ जगह हवा निकाल रहा है, तो कितना देर में पूरा टायर का हवा निकल जाएगा। तो यहाँ से टोटल काम इतना ही है, यानी इतना फ्लैट करवाना था, हवा निकालना था। तो ये एक मिनट में ये 4 यूनिट, ये इसका एफिशिएंसी कहलाता है, ये इसका क्या कहलाता है, एफिशिएंसी। ये 4 यूनिट काम करेगा, 2 यूनिट, ये 1 यूनिट, 4 2 6 1 7, यानी 7 यूनिट काम कर देगा। तीनों को मिलकर 1 मिनट में 7 यूनिट काम करेगा, तो 56 यूनिट काम करने में कितना समय लग जाएगा, 7 8 56 8, यानी 8 मिनट लगेगा। कितना, 8 मिनट। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सवाल समझ में आ गया, यहाँ फ्लैट करवाना था या हवा निकालना था। अगला सवाल पढ़िए, अगला सवाल क्या करें, देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एबीसी क्रमशः ए किसी काम को 729 दिन में पूरा कर सकता है, और बी उसी काम को 446 दिन में पूरा कर सकता है, 86, और सी उसी काम को 1458 दिनों में पूरा कर सकता है, तो एक साथ कार्य करते हुए वे उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से पहले हम क्या कर लेते हैं, तीनों का डेन मालूम है कि एक किसी काम को 729 दिन में पूरा कर सकता है, 729 दिन में पूरा कर सकता है। बी उसी काम को वो कितना 486 दिन में पूरा कर सकता है। और सी उसी काम को 1458 दिन में पूरा कर सकता है। कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले ऐसे हम ले लेते हैं, देख रहे कि ये सबसे बड़ी संख्या ये है 1458। तो देख रहे ये इससे ये कट जाता है, इसका क्या गुना है, तो 3 गुना है। ये इसका क्या गुना है, 2 गुना है। कोई दिक्कत नहीं, यानी एलसीएम यही हो गया 1458। ठीक है, 1400 डाटा देके डेरा नहीं जाइए, इसी का मल्टीपल में है 1458 यानी 1458 इसका 3 गुना है, और 729 का ये 2 गुना है। कोई दिक्कत नहीं है, तो एलसीएम 1458 ही हो गया। तो ये हो गया टोटल वर्क, हो गया टोटल वर्क। अब इससे भाग लगाइएगा तो 2 मरतबे, यानी एक दिन में ये 2 यूनिट काम करेगा। इससे भाग लगाइएगा तो 48 तिया, यानी 486 तिया कितना 1458 हो गया, क्योंकि 76 18, फिर 38 24 1 25, फिर 4 23 12 2 14, यानी इसका क्या 3 गुना है, ये इसका 1 गुना है। तो ये एक दिन में इतना यूनिट काम करेगा। तो तीनों को मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा, तीनों को, ये भी सिर्फ तीनों को मिलकर उस काम को, यानी टोटल काम 1458 है। तीनों को मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा, तीनों को मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा, तो ये हो गया 3 2 5 1 6, 6 से क्या कीजिएगा, भाग लगाइएगा, 6 से भाग लगाइएगा। तो 6 से भाग 1458 कितना कटेगा, तो वही 6 से 6 दूना 12 बचेगा, कितना 6 दूना 12 बचेगा, 2 6 चौका 24 76 18, 243 दिन लग जाएगा। कितना 243 दिन लगेगा। 243 दिन में अगर तीनों को मिलकर काम करेगा तो उस काम को कितना कर देगा, कितना दिन में, तो 243 दिन में पूरा कर देगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा सार्थक 14 दिन में रेत के एक गड्ढे को भर सकता है, जबकि विवान को इसे भरने में 35 दिन लगते हैं, और अगले 12 दिनों में एक भरे हुए रेत के गड्ढे को पूरी तरह खाली कर सकता है। ये तीसरा जो व्यक्ति है, ये खाली करने वाला व्यक्ति, यानी पूरा भरा हुआ गड्ढा को ये खाली 12 दिनों में पूरा कर सकता है खाली। ठीक है, तो खाली गड्ढे में तीनों
एक साथ कार्य शुरू करते हैं, यानी खाली गड्ढे में तीनों एक साथ कार्य करते हैं, तो रेत का गड्ढा फिर से कितने दिनों में भर जाएगा, रेत का गड्ढा फिर से कितने दिनों में भर जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ। तीनों को अगर साथ मिलकर काम करवाएंगे तो रेत का गड्ढा कितना देर में भर जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ। कारण सार्थक है जो किसी यानी एक खाली गड्ढे को कितना देर में भर सकता है, तो वह 14 दिन में भर सकता है। रेत के वो गड्ढा है जो 14 दिन में भर सकता है। जबकि सार्थक हो गया और विमान खाली गड्ढे को वो कितना दिन में भर सकता है, तो 35 दिन लग जाता है उसको भरने में, उसको 35 दिन लग जाता है। ठीक, जबकि वो तीसरा व्यक्ति है अली जो ये खाली कर रहा है, ये गड्ढे को क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, यानी इस पर निगेटिव साइन लगा देता है, समझिए ये गड्ढा खाली कर रहा था। जो कितना देर में गड्ढे को खाली कर देता है, तो ये गड्ढे को पूरी तरह खाली कर देगा। ये 12 दिन में पूरी तरह गड्ढे को क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। सबसे पहले इसको क्या कर लेता है, एलसीएम ले लेता है। एलसीएम का आपको पता होगा 14 और 35 का एलसीएम 70 होता है। 14 और 35 का एलसीएम कितना हो गया, 70 होता है। अब देख लेते हैं 6, इसमें से क्या इसमें आ गया हुआ, तो 6 दूना 12, 6 दूना 12, तो 2 इसमें आ गया हुआ है, जबकि 6 नहीं आया हुआ, तो 6 यहाँ पर हम लिख देते हैं, 6 यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये हो गया टोटल वर्क, ये हो गया टोटल वर्क हो गया। अब 14 पंच भाग लगाइएगा, 14 पंचे 70 हो गया, 6 पंचे 30 हो जाएगा, 35 ये हो गया। इसको लिख सकते हैं, इसको 35 है, ठीक है। तो 35 दूना 70 हो गया, 35 दूना 70, तो ये हो गया 6 दूना 12, ये हो गया 12। ये एक दिन में 30 यूनिट काम कर सकता है, ये एक दिन में 12 यूनिट काम कर सकता है। इससे अगर भाग लगाते हैं तो ये एक दिन में 35 यूनिट काम कर सकता है। ये 35 यूनिट काम पूरा, ये 35 यूनिट ये क्या कर सकता है, ये भर सकता है। ये 30 यूनिट भरेगा, ये 12 यूनिट भरेगा, ये 35 यूनिट काम खाली कर देगा। तो 35 यूनिट काम ये खाली करने वाला था, तो ये हम निगेटिव साइन दे दिए हुआ है, कोई दिक्कत। ये प्लस वाला सीन है, ये माइनस वाला है, कोई दिक्कत नहीं। ये नहीं काम करवाना, तीनों को इसे काम करवाना था। तीनों को एक साथ हम खोल देते हैं, तो तीनों को एक साथ अगर काम करता है तो उस खाली गड्ढे को भरने में कितना समय लग जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितना, 7 छक 42, 7 छक 42, 420 है। तीनों को मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहा है, तीनों को, ये 30 यूनिट काम कर रहे हैं, 32, ये कितना हो जाएगा, 42 में से 35 घट जाएगा, तो कितना हो गया, 7 यूनिट काम ही होता है, क्योंकि ये 42 यूनिट काम हो रहा है, जबकि 35 यूनिट काम खराब निकल जाता है, नहीं खाली कर देता है, ठीक है। तो ये भरने वाला इतने यूनिट काम भर रहा है, ये खाली कर रहा है, तो ये हम 42 में से 35 घटा देते हैं, तो कितना हो गया, 7 यूनिट, यानी 60 यूनिट काम एक दिन में भरा रहा है। तो इतना यूनिट काम करने में कितना दिन लग जाएगा, तो इससे भाग लगाइएगा, तो 7 छक 42 यानी 60 दिन लग जाएगा। कितना दिन, 60 दिन लग जाएगा, कोई दिक्कत इसमें है। तो ये हो गया आज जो हम टाइप बताएंगे। टाइप काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टाइप को क्वेश्चन बराबर रेलवे के एग्जाम में पूछा जाता है। तो फिलहाल में आज हम यहीं तक रखते। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितनी वीडियो अपलोड करूंगा सारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।